नमस्कार, मैं नीतीश कालड़ा। आप देख रहे हैं सुल्तानी हरियाणा न्यूज़ चैनल। आज हम हैं आर्या पीजी कॉलेज में, जहां आपको मिलवाएंगे यहां के प्रिंसिपल गुप्ता साहब से और जानेंगे कि कैसे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और कोविड-19 के दौरान क्या समस्याएं आ रही हैं। चलिए बात करते हैं गुप्ता साहब से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सुल्तानी हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद। सर बताइए कि कोविड-19 के दौरान क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं एडमिशन कराने के अंदर। देखिए, कोविड-19 की वजह से इस बार जो एडमिशन है वो 100% ऑनलाइन प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। 7 सितंबर से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है। 21 सितंबर तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाद में 22 से लेकर के 25 सितंबर तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो की जाएगी और 26 सितंबर को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। 4 दिन का समय फीस भरने के लिए है। 26 से 29 सितंबर तक फीस डिपॉजिट होगी फर्स्ट लिस्ट की। सेकेंड लिस्ट जो है वो 30 सितंबर को लगेगी और 1 से लेकर के 5 अक्टूबर तक फीस डिपॉजिट कर सकेंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट की। और 6 अक्टूबर से कक्षाएं लगाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। कक्षाएं फिजिकल कॉलेज में लगेंगी या ऑनलाइन लगेंगी, ये सब निर्भर करता है कि कैसी परिस्थितियां रहती हैं। जैसे सरकार के निर्देश होंगे उसी हिसाब से कॉलेज में कक्षाओं का आयोजन जो है वो किया जाएगा। मैं एक बात सभी उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो दाखिला लेना चाहते हैं कि क्योंकि आपने खुद अपने एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो अप्लाई करना है, तो सभी पर्टिकुलर्स ध्यान से फिल करें। क्योंकि पहले जब कॉलेज में आप अप्लाई करते थे तो मैनुअल चेकिंग होती थी और कोई कमी रहती थी उसको ठीक कर लिया जाता था। अब कंप्यूटराइज्ड चेकिंग है, जो आपका रिजल्ट है हरियाणा बोर्ड से या सीबीएसई से, वहाँ सीबीएसई की साइट से वेरीफाई किया जाता है। हर चीज़ जो है ना प्रॉपर वेरीफाई की जाती है, वो कंप्यूटर के द्वारा होती है। तो आप अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आप सही डालें, क्योंकि जो मैसेज आएगा एडमिशन का, फीस डिपॉजिट करने का, आपका दाखिला हुआ या नहीं हुआ, ये सब आपको उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने इसमें दिया हुआ है। इसी तरीके से ईमेल आईडी भी मुझे ज्ञात हुआ है, काफ़ी बच्चे साइबर कैफ़े पे जाते हैं, साइबर कैफ़े वाला अपनी मर्जी से कोई ईमेल आईडी जनरेट करता है, पासवर्ड अपने आप बना लेता है और बाद में फॉर्म को बोल देता है सबमिट हो गया। जब मेल आईडी से आपके पास मैसेज भेजा जाएगा तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो अपनी ईमेल आईडी के पर्टिकुलर्स प्रॉपर भरें और अपना पासवर्ड जो है जरूर याद रखें। जो भी डॉक्यूमेंट उसमें स्कैन करके डालने हैं, अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक के, अपना इनकम सर्टिफिकेट है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो वो सही तरीके से उसको अपलोड करवाएं ताकि किसी प्रकार की आपके फॉर्म में कोई कमी ना रहे। तो सभी बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक कॉलेज की चॉइस है, शायद 5 ऑप्शन उसके अंदर दी जाती हैं। आप सबसे पहली चॉइस आपका कौन सा कॉलेज है वो फिल करें, सेकंड आपकी कौन सी चॉइस है, इस टाइप की सारी चीज़ें। कौन से कॉलेज में आपने जाना है ये आपका खुद का निर्णय है। उस कॉलेज के रिजल्ट्स, उस कॉलेज का माहौल, उस कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स हैं, कैंपस प्लेसमेंट, इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए आप खुद निर्णय लें कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके बनने में कौन सा कॉलेज आपके लिए सहायक होगा। जी कॉलेज में अवेलेबल हैं। देखिए, मैं अपने आर्य कॉलेज की मैं बात करूं तो ये आपके इस पानीपत क्षेत्र का ही नहीं पूरे हरियाणा का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, जो सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है आपके इस कॉलेज को मिला हुआ है। बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे कॉलेज में हैं। बीबीए, बीसीए, बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट बीटीएम, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन बीएमसी। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग का और इंटीरियर डिजाइनिंग का 3 ईयर डिग्री कोर्स है। बी वॉक टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बी वॉक फैशन डिजाइनिंग, बी वॉक इंटीरियर डिजाइनिंग। पीजी की अगर हम बात करें तो एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम, पीजीडीसीए, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, काफ़ी कुछ है। इसके अलावा हमारे लगभग 10 या 12 स्ट्रीम्स में हमारे एड ऑन कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ किए जा सकते हैं। कोशिश यही है कि जो बच्चा कॉलेज में आता है उसका सर्वांगीण विकास हो और हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, पूरा प्रयास ये रहता है कि बच्चे को जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाए। सर कोर्सेज के बाद जैसे बच्चों के लिए प्लेसमेंट का भी अवेलेबल है। 100%। देखिए, जहाँ तक मैं बताया आपको कि हर तरीके से उनको जितनी सपोर्ट दी जा सकती है, जितनी कैंपस प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में होती है, शायद मतलब बहुत कम कॉलेजों में ऐसा होता है। बहुत सारी कंपनियों को कॉलेज के अंदर बुलाया जाता है, बच्चों के इंटरव्यू करवाए जाते हैं, उनको प्लेसमेंट्स यहीं से करवाई जाती हैं। अच्छी अच्छी रेप्यूटेड कंपनियां कॉलेज के अंदर आती हैं और उनको इस माहौल में तैयार हम करते हैं ग्रूमिंग, ताकि बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। रिजल्ट्स भी देख लीजिए, एकेडमिक्स अगर मैं बात करूं तो लगभग 250 के करीब बच्चे हर साल कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आते हैं।
कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करूं तो केवल जोनल लेवल नहीं, इंटर जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, रादर इंटरनेशनल लेवल पर आपके कॉलेज के विद्यार्थी जो है परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करूं तो कभी यूनिवर्सिटी में प्रथम होते हैं, कभी द्वितीय होते हैं। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत से विद्यार्थी जो है, मैं लगभग 50 के करीब विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों में स्पोर्ट्स बेसिस पर गवर्नमेंट की नौकरी में आए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रयास हम टीचर्स का यही है कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चे को याद होता है कि कॉलेज एजुकेशन मैंने कहाँ से ली थी। और समझ नहीं पा रहा है कि कॉलेज में किस तरह का आना जाना करेंगे बच्चे। देखिए, कोरोना की जो वजह है, गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, एसओपी जारी किए हुए हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, पूरी तरीके से कॉलेज को सैनिटाइज करवाया जाता है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है, सैनिटाइजर जगह जगह पर लगे हुए हैं। जो भी प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं वो हर संभव प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के खान पान का ध्यान रखें, बच्चा जो है थोड़ा सा एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, तो निश्चित तौर पर यदि समय समय पर अगर वो हाथ धोंगे, मास्क लगाएंगे, हर चीज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर उससे बचा जा सकता है। अभी सर जॉब्स की जैसे आपने बात की, तो अभी जैसे रेलवे को अगर ले लेते हैं, अभी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, तो सर आपका क्या कहना है कि बच्चों को क्या प्रेफर करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर? देखिए, ये निर्णय बच्चे का खुद का होता है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये निर्णय तो हर एक का जो सामने परिस्थिति होती है उसको ध्यान में रख करके आकलन किया जाता है। अगर मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है, मैं ऑन रोड हूँ और मैं कहूँ मैं तो प्राइवेट जॉब नहीं करूँगा, ये तो कोई बात नहीं हुई है। वो तो आप देखिए आपके पास अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है। काम करने वाले व्यक्ति को कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। यदि आप अच्छी नीयत से, मेहनत से काम करेंगे तो जिंदगी में ठीक है, संघर्ष जरूर करना पड़ेगा पर सफलता जरूर मिलेगी। सर जैसा कि हमारा मानना है कि बच्चों को काफ़ी बाद में जाके पता चलता है कि उन्हें करियर किस तरफ लेके जाना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर की तरफ या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। अब जैसे कॉलेज है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट को किस तरफ जाना चाहिए, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसकी। अब जैसे सर अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो एक पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, लाइक 1-1.5 साल की तैयारी अगर हम करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। और सर एकेडमिक हमारा लाइक कॉलेज के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान ही अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमें ईजी रहता है कि हमें किस साइड जाना चाहिए। देखिए, कॉलेज में हम पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को इस प्रकार की गाइडेंस दी जाए। करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है, 3-4 टीचर उसके इंचार्जेज हैं। समय समय पर बहुत से बाहर के एक्सपर्ट्स को बुला करके उनको गाइडेंस जो है दिलवाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, आजकल नेट के ऊपर सारी जानकारियां अवेलेबल हैं। जो विद्यार्थी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, गूगल के ऊपर काफ़ी जानकारियां अवेलेबल हैं। टीचर्स समय समय पर उनको कक्षाओं में भी और अलग से सेमिनार्स के माध्यम से भी करियर के बारे में काफ़ी जानकारी देते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जब मैं कहूँगा कि भूख होती है तो अपने आप जो है चीज़ों का पता लगाना पड़ता है। तो जब बच्चे को नौकरी की ज़रूरत है या काम की ज़रूरत है तो वो आकलन करेगा, एनालिसिस करेगा और डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकल आएगा। सर में क्या कुछ सर लाइक प्रोसीजर है कि रिजर्व कैटेगरी को कुछ फैसिलिटी मिलती है? देखिए, हमारा कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व कैटेगरी के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। सारे के सारे इन टोटल जो है उनको फॉलो किया जाता है। जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जो एडमिशन की रिजर्वेशंस हैं, वो सब सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती हैं। इसमें किसी कॉलेज के पास कोई डिस्क्रिशन ऐसी नहीं है कि किसी को किसी लाभ से वंचित किया जा सके। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। और सर कह सकते हैं कि आर्यपीजी कॉलेज अब पूरी तरह से तैयार है एडमिशन के लिए भी और बच्चों के वेलकम के लिए भी। धन्यवाद देना चाहेंगे सर का, इन्होंने समय दिया और आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली एडमिशन के रिगार्डिंग। तो आप लोग आ सकते हैं, आर्यपीजी कॉलेज सेफ़ है बच्चों के लिए भी, और जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहेंगी, बच्चे अगर कॉलेज में आते हैं तो सब सेफ़ है।